बच्चों, मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस में हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए कुछ संबंधों को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि अशोक की धम्म नीति, अशोक के प्रशासन, मौर्य प्रशासन वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सिकंदर भारत से वापस लौट आए या सिकंदर के मृत्यु का क्या कारण है। तो सिकंदर के निधन के बारे में दो तीन कहानियां प्रचलित है। तो उसमें से एक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी, है ना। जैसे कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि वो निरंतर युद्ध करते और इन सब चीजों से थक चुका था। एक जो सबसे प्रचलित कहानी वो ये है कि आपने सुना भी होगा कई बार कि सिकंदर के बारे में। मैं यहाँ लिख देती हूँ सिकंदर। सिकंदर कौन था? सिकंदर यूनान का शासक था, है ना। कहाँ का शासक था? तो यूनान का शासक था। और इसके पिता का नाम क्या था? अलेक्जेंडर था, है ना। और अलेक्जेंडर के मरने के बाद सिकंदर मात्र 18 वर्ष की आयु में यूनान की गद्दी पर बैठा और इसे ये लगा कि अब विश्व विजेता बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ जब ये विश्व विजेता के तौर पे या विश्व विजय अभियान के तौर पे जब निकला यूनान से, तो अपने साथ अपनी पत्नी रेक्सोना को भी लेके निकला। रेक्सोना के बारे में कई सारी प्रचलित कहानियां हैं। कई सारे इतिहासकार आपको ये भी कहते हैं कि रेक्सोना और पोरस के जो संबंध थे, इसके कारण सिकंदर उसे भारत छोड़ के वापस लौट गया। लेकिन जो सबसे प्रचलन में है कि ऐसा माना जाता है कि सिकंदर बीमार रहने लगा था लंबे समय तक, भारत युद्ध आने के बाद भी। तो एक तो ये माना जाता है कि शायद वो यूनान से रहने वाला था, वहां का इन्वायरमेंट दूसरा था, और भारत जब पहुंचा तो यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। जाहिर है कि वो सारा ठंडा कंट्री है, अपना भारत का जलवायु दूसरा है, तो उसके कारण वो बीमार रहने लगा और जिसके कारण उसको बहुत तेज बुखार आया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई बेबीलोनिया में। दूसरा जो सबसे प्रचलित कहानी ये है कि सिकंदर की पत्नी जो थी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि एक नागिन थी, इच्छाधारी नागिन, है ना। इतिहास कल्पनाओं से भरा हुआ है और शायद हो सकता है कि ये कल्पना भी हो, लेकिन बोला जाता है कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी और उसके जो जोड़ा था, उस नागिन का जो जोड़ा था, उसकी सिकंदर की माँ जो थी वो जादू टोना किया करती थी। जैसे मिस्र के इतिहास में आपने क्लियोपेट्रा की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो मैं अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी आपको। तो बोला जाता है कि जो इतिहास की घटनाओं को अगर हम कहें कि सिकंदर की माँ जो थी वो जादू टोना, भूत प्रेत इन सबको अपने वश में रखती थी। वैसे ही ये नाग जो थे जितने